और देखिए, पसमानदा मुसलमानों को लेकर के बीजेपी लगातार जोर लगाए हुए है और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमान को लेकर के बड़ी बातें कही। ऐसे में आपको पसमानदा मुसलमान के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल मुसलमानों की कुल आबादी में तकरीबन 85% पसमानदा मुसलमान है। सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ शैक्षणिक रूप में भी ये काफी पिछड़े हुए हैं। दलित और बैकवर्ड मुस्लिम पसमानदा वर्ग में ही आते हैं। पसमानदा का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग। पसमानदा मूल रूप से फारसी का एक शब्द बताया जाता है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक कह सकते हैं एक तरीके से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक वहां के विधानसभा चुनाव को लेकर के खेला है। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की ज्यादा जनसंख्या आखिर 5 राज्यों के बारे में क्या कुछ है, यानी पसमानदा मुसलमान वहां पर कितने फीसद है। तो सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां इनकी संख्या है 3.5 करोड़। वहीं बंगाल में पसमानदा मुसलमानों की संख्या तकरीबन 2 करोड़ है। बिहार में 1.5 करोड़, झारखंड में 40 लाख पसमानदा मुसलमान हैं और वहीं मध्य प्रदेश, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, वहां इनकी तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। और यही वजह है कि एक साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहां पर की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी वहां दिखाई है, यानी भोपाल में। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन से भोपाल से जबलपुर और भोपाल से इंदौर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। और इसके साथ ही उन्होंने पटना से रांची, धारवाड़ से बेंगलुरु और गोवा से मुंबई तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली शुभारंभ किया। ये पहला मौका है कि देश में एक साथ 5 हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक साथ 5 वंदे भारत की सौगात। वंदे भारत की रफ्तार, नए भारत की पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तेजी से विकसित करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए चौतरफा विकास की बयार बहा रहे हैं। देश में जहां सड़क और हाईवे का जाल बिछ रहा है, वहीं ट्रेनों की भी सौगात देशवासियों को दे रहे हैं। पीएम मोदी ने एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी होगा। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब एक ही दिन में 5 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। नई ट्रेनों के चलने के बाद देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या 23 हो गई है। गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन मिली है। वहीं कर्नाटक को दूसरी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक साथ देशवासी को 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। इस वक्त मैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में मौजूद हूँ और ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस वक्त साफ तौर से देख सकते हैं जो खुशी किस तरह से जो लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी के चेहरे पर खुशी अब को जग जाहिर होकर दिख रहा होगा और सभी मोदी मोदी के नारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक साथ मध्य प्रदेश को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। साथ ही रांची, पटना और गोवा, मुंबई और हुगली, बेंगलुरु के लिए भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। साफ तौर से आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं जो इस वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सभी के चेहरे पे एक्साइटमेंट। वंदे भारत की सौगात मिलने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। लोग इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में नाचते गाते दिखे। देखिए, अभी तक हमने देखा मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। वंदे भारत एक इस चीज का संकेत है कि मोदी है तो मुमकिन है। हिंदुस्तान के लिए जो चाहे मोदी चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए हम उनका आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मोदी से साक्षी देख सकते हैं जो ये वंदे भारत ट्रेन भोपाल से खुली है इंदौर के लिए और रास्ते में ये उज्जैन में भी रुकेगी। तो ऐसे में जो लोग हैं जो भोले बाबा के भक्त हैं वो उज्जैन अब भोपाल से कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। ऐसे में जो लोगों के चेहरे पर खुशी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेन को एक साथ हरी झंडा दिखाकर देश के अलग अलग राज्यों के लिए रवाना किया है। भोपाल के कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई और इस ट्रेन में बच्चे भी मौजूद रहे। छात्र पेंटिंग और ड्राइंग लेकर सफर के लिए पहुंचे थे। इस वक्त मैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर हूं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इंदौर के लिए रवाना किया है। इस वक्त मैं जिस बोगी में मौजूद हूं इन छात्रों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है खुद, और देख सकते हैं इन सभी छात्रों के हाथ में पेंटिंग भी आपको दिख जाएगा, कविता भी दिख जाएगा जो इन छात्रों ने खुद से बनाकर। जी सर, हम भी मिले। इससे पहले आपने मिला था कभी? नहीं, ये पहला ही मौका था जब हम मोदी जी से मिले हैं। अच्छा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा मोदी जी से मिलके। उनको देख के एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती हैं बिकॉज वो इतने ज़्यादा फ्रैंक हैं, हमसे इतने अच्छे से बात करते हैं और हमेशा हमें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। तो हमें बहुत खुशी महसूस हुई है उनसे मिलके। बिहार को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। ये पहला मौका है जब बिहार और झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। ऐसे में आपको बताते हैं 5 वंदे भारत ट्रेन कौन कौन सी हैं और कहां से कहां तक चलेंगी। भोपाल से जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, बेंगलुरु हुबली धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस। स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई नई वंदे भारत दिखने में भी शानदार है। लंबे सफर के लिए ये ट्रेन काफी अच्छी मानी जा रही है। एग्जीक्यूटिव कोचों को 180 डिग्री घूमने वाली सीटों से लैस किया गया है। वंदे भारत खास क्यों है? हाई राइज OHE पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन, स्पेशल हाई राइज पेंटोग्राफ लगाए गए हैं। दुनिया की पहली 7.2 मीटर पेंटोग्राफ ट्रेन। भारत में रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। इसकी वजह है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना इन्हीं रेलों के जरिए सफर करता है। ऐसे में हर कुछ दिन के अंदर वंदे भारत ट्रेनों की सौगात को पीएम मोदी के ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन ट्रेनों के जरिए मोदी सरकार जहां परिवहन व्यवस्था को शानदार करने में जुटी है, वहीं इसके जरिए देश के विकास की नई गाथा भी लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।